चल बेटा क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। ध्यान से पढ़िएगा। साइड AB AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्राइंगल ABC आर प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM ऑफ ट्राइंगल PQ। कुछ याद आया? पढ़िए। आपको याद आया होगा इसी वीडियो में जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसी से पहले जो क्वेश्चन किया था आपके पास 12 30 या फिर 14 है, 13 से पहले क्वेश्चन किया था 12 नंबर, तो लगभग सेम तो है। उसमें भी वही था, दो साइड्स का रेशियो मीडियन, राइट। उसमें क्या था, साइड AB और BC था यहाँ पर, राइट। साइड AB BC एंड मीडियन AD। साइड PQ PR PQ की जगह QM था, यहाँ पर PR की जगह। तो फर्क क्या पड़ा? ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क है, बहुत डिफरेंस है दोनों क्वेश्चंस में। जरा 12th को एक बार 12th का स्टेटमेंट को पढ़िए, आप बुक के पास है अभी, तो 12th के स्टेटमेंट को पढ़िए और 14th के स्टेटमेंट को पढ़िए। तब तक मैं गिवन लिखता हूँ, जब तक मैं गिवन लिखता हूँ बेटा तब तक आप जरा स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। चलिए भाई, क्या गिवन है? ट्राइंगल ABC और PQR के अंदर आपके पास साइड AB है, वो किस रेशो में है? PQ के साथ। साइड AC है, वो किसके साथ है आपके पास बेटा? PR के साथ। और जो मीडियन AD है वो किस में है? PM के साथ। फिर एक और बात दे दिया कि ऑल्सो AD एंड PM आर मीडियन। ये मीडियन भी है भाई, तो इस वजह से जो BD आ गया बेटा, जब D मिड पॉइंट ये AD मीडियन है तो B से D और D से C इक्वल होंगे, BD इक्वल होगा DC के और हाफ होगा BC के। बहुत सी बातें पढ़ी हमने ऐसे। QM इक्वल होगा MR के और वो हाफ होगा QR के। ठीक है, ऐसे बहुत से केसेस में हमने पढ़ा है। ये गिवन हो गया। फिर हम टू प्रूव की बात करते हैं भाई। टू प्रूव के लिए देखिए क्या है कि ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना चाहता है ट्राइंगल PQR। तो जरा 12th क्वेश्चन को मैं रिपीट करता हूं। वहां साइड AB किसके साथ था? PQ के साथ भाई। BC किसके साथ था? QR के साथ। और मीडियन AD, इसका मतलब जो दो साइड रेशियो में थी उसी का मीडियन, जो दो साइड रेशियो में थी उन्हीं में से एक का मीडियन था। बट यहां क्या है, साइड अलग रेशियो में है, मीडियन अलग है। हो गया डिफरेंस। वहां बड़ा सिंपल आया था कि साइड AB किसके साथ थी भाई? PQ के। 12th क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं पहले। BC के साथ QR था, दो साइड ये थी ना, तो भाई वहां मेरा B को और Q को इक्वल करने से काम चल गया था। और उसके लिए मुझे इन दो छोटी ट्राइंगल्स को सिमिलर करना पड़ा था। ठीक है, और वो हो गया था क्यों? क्योंकि AD के साथ कौन था? PM सेम रेशियो में था। और जो BD था भाई, ये इस BC का हाफ था। तो वहां से छोटी छोटी ट्राइंगल सिमिलर होते ही B और आपके पास Q इक्वल आ गए थे, बात बन गई थी। बट यहां पर हमारे पास अगर मैं इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर करना चाहता हूं, इन दो ट्राइंगल्स को ABC और PQR को, तो मेरे बच्चा यहां पर जो आपके पास ये एंगल A है ना, ये इस एंगल P के इक्वल चाहिए। क्यों चाहिएगा? क्योंकि साइड का रेशियो देखो, AB के साथ PQ, साइड कौन सी दी हुई है? AB के साथ PQ का रेशियो और इधर AC के साथ PR का रेशियो। ठीक है, तो हमारे पास इनके बीच का एंगल कौन बनता है भाई? A और P। तो यहां से यानी कि हमें A और P को इक्वल करना है। तो जरा सोचिए, A और P को इक्वल करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो यहां पर हमारे पास कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो मैं क्या लिखता हूं? कंस्ट्रक्शन लिखता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये गिवन हो गया, ये टू प्रूव हो गया, कंस्ट्रक्शन अभी लिख देता हूं। कंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा क्या लिख रहा हूं मैं। कंस्ट्रक्शन लिखूंगा कि मैंने AD को एक्सटेंड कर दिया, AD को एक्सटेंड कर दिया अप टू पॉइंट E तक। ठीक है, और ऐसे ही PN को एक्सटेंड कर दिया अप टू पॉइंट F तक। तो स्पेशल प्रोड्यूस किया है, कैसे करेंगे? हम ड्रॉ करेंगे या एक्सटेंड करेंगे DE इक्वल्स टू AD के साथ। तो भाई DE उतना ही आगे बढ़ाया जितना AD है। तो समझ में आ गया,
जितना AD है और DE हमने इक्वल एक्सटेंड किया है, तो फिर मैंने जरा C को E से ज्वाइन भी कर दिया। ऐसे हमने उधर से जो MF को ड्रॉ किया MF, वो किसके इक्वल ड्रॉ किया भाई? जो MF ड्रॉ किया वो इस PM के इक्वल ड्रॉ किया है। किसके इक्वल ड्रॉ किया? PM के। ये एक स्पेशल क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान रख लेंगे, ठीक है? तो जो हम यहां से ज्वाइन करें, अब ध्यान देंगे किसी भी तरीके से अगर यहां पर ये एंगल आपके पास 1 और ये एंगल 2 आ जाए, तो उसी टाइप से फिर यहां एंगल 3 और ये एंगल 4 आ जाए इक्वल, तो भाई 1 इक्वल ले आओ 2 के और एंगल 3 इक्वल ले आओ 4 के, ठीक है? अगर 1 2 इक्वल आ गया, 3 4 इक्वल आ गया, तो मैं क्या कर सकता हूं बेटा? इनको ऐड कर दूंगा, राइट? अब 1 2 के इक्वल कब आ सकता है? जब मेरे पास ACE ट्रायंगल किसके सिमिलर आ जाए? PRF के, ठीक है? तो पहले डायग्राम को समझा करो। ACE क्या आ जाए? PRF के रेशियो में आ जाएगी। कब आ जाएगी? ध्यान दीजिए, AC के साथ PR का रेशियो गिवन है, ध्यान दे लो, AC के साथ PR का रेशियो, AD जो है उसके साथ PM का रेशियो है। भाई AD तो हाफ हो गया किसका? AE का, क्योंकि हमने DE इतना ही आगे बढ़ाया था, तो AD हाफ हो गया AE। ये भी ठीक है, 2 रेशियो हो गया, ठीक है? अब हमें EC चाहिए किसके रेशियो में? FR। अब EC का रेशियो FR के साथ ये, पर भाई EC तो FR के नहीं है, हमारे पास रेशियो तो AB का दे रखा है, किसके साथ? PQ के। तो क्या मैं इस EC को AB की जगह लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, अगर दोनों इक्वल हो, बराबर हो, इक्वल हो जाएगी। कब हो जाएगी? अगर ये 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए देखने का, इसका प्रूफ लिखिएगा जरा ध्यान से। हम इसका प्रूफ लिख रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा प्रूफ पर। इन ट्रायंगल ADB और आपके पास आ गया EDC, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल EDC, ADB के अंदर एक एंगल, ध्यान देंगे जरा, ध्यान से देखना भाई, मैं चौक चेंज करता हूं, कलर चेंज करता हूं, आपके पास आ गया, ध्यान देना जरा, एंगल यह आ गया आपके पास 1 2 3 4 5 और यह आ गया 6, ठीक है? एंगल 5 है, वो एंगल 6 के इक्वल है। रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है? उसके बाद ADB की जो साइड AD है, ADB की जो साइड AD है वो किसके इक्वल है? EBC की DE के इक्वल है। 2 बात होगी भाई, क्यों? बाय द कंस्ट्रक्शन, ध्यान से करना, हो गया भाई। उसके बाद ADB की जो साइड BD है वो किसके इक्वल है भाई मेरे? वो EDC की DC के, वो DC के इक्वल है। क्यों इक्वल है? आपके पास G1 में था, G1 में, ठीक है? जरा आप एक बार जो जो मैंने रीजन लिखे हैं और जो मैंने पार्ट लिखे इनको समझिए। एंगल 5 और 6 इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। AD और DE इक्वल कंस्ट्रक्शन से किया था, BD और DC इक्वल है क्योंकि D मिड पॉइंट गिवन में था। तो उस वजह से ध्यान दीजिएगा, मैं क्या लिख सकता हूं कि ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट आ गई, यहां पर सिमिलर नहीं हुई, क्या आ गई? कॉन्ग्रुएंट, साइड बिल्कुल इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट होगी EDC के, ट्रायंगल EDC के, किससे? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट आ गई? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ध्यान दीजिएगा बेटा ये बात, ADB और EDC कैसी होगी? कॉन्ग्रुएंट होगी, ठीक है? ADB और EDC जब ये कॉन्ग्रुएंट होंगी तो भाई ABD की जो AB साइड है, दिस इंप्लाइज क्या आ गया बेटा? आपके पास जो AB साइड है वो किसके इक्वल आ गई? EC के इक्वल आ गई। किस वजह से? CP CT की वजह से। किस वजह से आई भाई?
सी पी सी टी की वजह से हो गया। सिमिलरली इसी टाइप से अब डायरेक्ट लिख देंगे, सिमिलरली इसी टाइप से बेटा ये दो ट्राइंगल्स भी आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगी, कौन सी, पी एम क्यू और एफ एम आर। तो यहां पर क्या आ जाएगा, जो पी क्यू है ये आर एफ के इक्वल आ जाएगा, पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आर एफ के, ठीक है, ये भी हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हमारे पास जो गिवन है उस पर चलते हैं। हेयर जो गिवन है वो देखो बेटा, ए बी के साथ पी क्यू का रेशियो इक्वल दे रखा है, ए सी के साथ पी आर का इक्वल दे रखा है, ए डी के साथ पी एम का। ये गिवन में था भाई, जिस चीज को यहां पर इंटरचेंज कर सकते हो कर दो भाई। ए बी जो है वो किसके इक्वल था, इसी, तो ए बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, इसी। पी क्यू किसके इक्वल था, आर एफ, पी क्यू आर एफ के इक्वल था। ए सी ठीक है आपको चाहिए, पी आर आपको चाहिए, ए डी है ना, ए डी देखिए ध्यान से, ए से डी और डी से ई दोनों इक्वल है, तो ए डी तो हाफ हो गया ए ई का, ए डी हो गया हाफ ऑफ ए ई, ठीक है। पी एम, पी से एम डायग्राम पे देखो, एम से एफ इक्वल है, तो पी एम तो हाफ हो गया एम एफ का, पी एम जो है वो हाफ हो गया एम एफ का। हाफ से हाफ कैंसिल होने से क्या बन गया, इसी जो आपके पास है वो आर एफ के साथ, ए सी का रेशियो पी आर के साथ, और वही रेशियो ए ई का एम एफ के साथ आ गया, ठीक है बेटा। ध्यान से देखना जरा, इसी के साथ आर एफ का रेशियो ये रहा भाई आपके पास, इसी के साथ इस आर एफ का रेशियो हो गया, एसी के साथ पी आर का रेशियो ये रहा भाई, एसी के साथ इस पी आर का रेशियो मिल गया आपको, और ए ई के साथ एम एफ का रेशियो, ये ई है भाई, ए ई के साथ, ए ई के साथ पी एफ का रेशियो, ये पी एफ आना था बेटा, पी एम जो है पी एम हाफ है पी एफ का, ये पी आएगा भाई, क्या आएगा, पी आर, ठीक है। तो आपके पास ए ई के साथ आ गया पी एफ का रेशियो, तो इसका मतलब हो गया ट्राइंगल ए सी ई, ट्राइंगल ए सी ई सिमिलर आ गई ट्राइंगल पी आर एफ, ट्राइंगल पी आर एफ। ध्यान दीजिएगा ये किस वजह से सिमिलर आ गई भाई, तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा है आपके सामने, तीनों साइड्स का रेशियो कैसा आया, इक्वल आया आपके सामने, ठीक है। जब ए सी ई ट्राइंगल डायग्राम पे चलो, ए सी में ए सी ई ट्राइंगल, ठीक है, किसके सिमिलर आ गई, पी आर एफ के, पी आर एफ के सिमिलर आ गई, तो उस केस में एंगल 1 और 2 क्या होंगे, इक्वल, तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के, आ गया। सिमिलरली एंगल 3 किसकी इक्वल आएगा, 4 के, एंगल 3 इक्वल आएगा एंगल 4 के, क्यों, क्योंकि बेटा जितना खेल हमने इधर खेला है राइट साइड को, वही सब कुछ हमें लेफ्ट साइड को करना पड़ता है, लेकिन हम सीधा लिख देंगे 3 और 4 इक्वल आ गया, तो बाई एडिंग इनको ऐड करेंगे, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल आ गया 2 प्लस 4, 1 प्लस 3 इक्वल आ गया 2 प्लस 4। बेटा 1 और 3 मिलके क्या दे रहे हैं, कंप्लीट एंगल ए, ठीक है, और 2 और 4 मिलके क्या देंगे आपको, पी। जरा इसको पढ़ना ध्यान से, इसको ध्यान से पढ़ो, 1 3 मिलके दिया आपको ए, और 2 और 4 मिलके दिया पी। अब जो हमें चाहिए था पूरी ट्राइंगल ए बी सी को पी क्यू आर के साथ, तो इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, तो जरा देखिए ए बी सी की जो साइड ए बी है वो पी क्यू के रेशियो में है, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ, वही रेशियो ए सी का पी आर के साथ, और ये कहां था, गिवन में था, ये कहां था, गिवन में आपके सामने, ए बी का पी क्यू के साथ, ए सी का पी आर के साथ, और इन दोनों के बीच का एंगल ए और पी आपने अभी अभी इक्वल किया, एंगल ए इक्वल कर दिया पी के, अभी प्रूव किया, और ऐसा हुआ तो आपके पास क्या आ गया कि ट्राइंगल जो ए बी सी है वो सिमिलर आ गई ट्राइंगल पी क्यू आर के। बेटा लेंथ बेसिक क्वेश्चन की ज्यादा हो
ठीक है, लेंथ बेशक ज़्यादा हो, बट अगर आप एक प्रोसेस से करेंगे और ये पहले ही मान के चलेंगे कि हमें एक्चुअली करना क्या है, आपके माइंड में सेटअप होगा हमें करना क्या है, तो थोड़ा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो एक बार जरा इसको ध्यान से और समझिए हमने क्या क्या किया है। रीड कीजिएगा इसे। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं बेटा। हमारे सामने क्वेश्चन आ गया 15 नंबर क्वेश्चन है, और अभी जो क्वेश्चन है वो इजी है। कहता है वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर कास्ट ए सेट ऑफ 4 मीटर। बेटा ये देखिए ग्राउंड हो गया और ये एक वर्टिकल पोल हो गया, ये हो गया 6 मीटर का। ठीक है, कास्ट ए शैडो, और इसकी जो जब हम ऐसे खड़े होते हैं बेटा तो हमारे पास मान लीजिए यहाँ पे सनलाइट है तो उसकी जो छाया जाएगी वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के साथ जाएगी, तो यहाँ शैडो हो गया और ये उसकी हाइट होगी पोल की। तो कहता है वर्टिकल पोल है 6 मीटर का, वो एक 4 मीटर की शैडो कास्ट करता है। एट द सेम टाइम एक टावर कास्ट ए शैडो 28 मीटर लॉन्ग। उसी टाइम पर एक और टावर है और वो टावर क्या करता है 28 मीटर की शैडो कास्ट करता है। ठीक है, 28 मीटर शैडो हो गया, तो ये आपके पास टावर है और यहाँ आपके पास पोल था। ठीक है, तो इस टावर का हाइट हमें बताना है। तो आपको क्या लिखना है बेटा, ध्यान दीजिएगा जरा। यह आपके पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन बन सकता है, तो आप सिर्फ बड़े सिंपली वर्डिंग लिखेंगे यहाँ पर एज द पोल एंड टावर कास्ट their shadow at the same time so ratio of their height to length of shadow will इक्वल। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम टाइम पे कास्ट कर रहे हैं शैडो को, जो पोल है वो भी और जो टावर है वो भी सेम टाइम पे आपके पास छाया डाल रहे हैं। तो आपको पता है अगर सेम टाइम है तो जिस हाइट में, जिस रेशियो में हाइट इंक्रीज होगी उसी रेशियो में शैडो की लेंथ भी इंक्रीज होगी, तो वो रेशियो सेम होगा। तो यानी कि इनकी जो हाइट का जो रेशियो है, और मान लीजिए इसकी हाइट मैंने h ले लिया जो हमें फाइंड आउट करना है, तो वही रेशियो उनकी शैडो का होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं 6/h का जो रेशियो होगा, 6/h का जो रेशियो होगा वही रेशियो आपके पास 4/28 का आएगा उनकी शैडो का, 4/28 का। ठीक है, कि इसकी 6 तो इसकी हाइट h, तो यहाँ शैडो 4 तो 28। बेटा आपके पास h निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 28 क्रॉस में शिफ्ट हुआ और इस h ऊपर शिफ्ट होगा तो आपके पास 4 × h। तो h की वैल्यू क्या आ गया भाई, h की वैल्यू आ गया 6 × 28, 6 × 28 डिवाइड बाई और 4 डिवाइड में आ गया 4 7, तो आपके पास आ गया 42 मीटर। यानी कि आपके पास टावर की जो हाइट आ गई वो 42 मीटर आ गई। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन है एक्चुअली ये, और बड़ा सिंपल क्वेश्चन हो गया। आगे पढ़ते हैं बेटा हम।
क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो ध्यान से देखना क्या कहता है। इफ AD एंड PM आर द मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC, जरा एक ट्राइंगल बनाइए ABC, लीजिए हमने ट्राइंगल बना दिया ABC और दूसरी ट्राइंगल बना दिया PQR। उसने कहा AD और PM आर द मीडियंस, ठीक है, ये मीडियन है बेटा। तो सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। गिवन देखिए क्या कहता है। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR AD एंड PM आर मीडियंस। क्या ये मीडियंस है? तो इसका मतलब जब AD मीडियन है तो बहुत बार लिख चुका हूं मैं, PD इक्वल आएगा DC के और वो हाफ हो गया BC। ऐसे ही आपके पास QM इक्वल आएगा MR के और वो हाफ आ गया QR के, ठीक है। BD इक्वल आ गया DC के और हाफ होगा BC के, QM इक्वल आ गया MR के, हाफ होगा QR के। फिर उसने साथ साथ क्या कहा, ऑल्सो एंड गिवन में ये बेटा कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के, ठीक है। ABC किसके सिमिलर है? PQR के। ABC किसके सिमिलर है? PQR के। जब सिमिलर है तो आपके पास क्या हुआ कि एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B है वो एंगल Q के इक्वल होगा, C है वो एंगल R के इक्वल होगा। और साइड्स का रेशियो भी लिख सकते हैं कि AB के साथ जो रेशियो PQ का आएगा वही रेशियो BC के साथ, ध्यान दीजिए, QR का आएगा और वही रेशियो आपके पास AC के साथ PR का आएगा। ये यहां से यहां तक जितना भी मैंने लिखा बेटा ये सब हो गया गिवन के अंदर। अब हमें क्या प्रूव करना है वो देखते हैं। टू प्रूव के लिए आपके पास क्या है? टू प्रूव के लिए है कि AB अपॉन PQ, देखो AB साइड है PQ साइड है, वो किसका रेशियो किसके इक्वल है? AD अपॉन PM, ठीक है। याद आया क्वेश्चन? ये हमारे पास क्या करना बेटा, हमें प्रूव करना है। तो मेरे हिसाब से इसमें कुछ मुश्किल है ही नहीं, आपको माइंड में आ गया होगा। हम बार बार हमने कहा था आपको, क्या कहा था बार बार, कि सिमिलर ट्राइंगल्स में, ये आपके पास ट्राइंगल सिमिलर गिवन है कि सिमिलर ट्राइंगल्स में जो साइड्स का रेशियो होता है वो मीडियंस के रेशियो में होता है, जो हमने एग्जाम्पल नंबर, कौन से एग्जाम्पल में किया था? एग्जाम्पल नंबर 8 में किया था कि साइड्स का रेशियो मीडियंस के रेशियो में होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा स्पीड से एक बार इसको करेंगे, बहुत टाइम नहीं लगाएंगे, प्रूफ लिखता हूं मैं इसका, ठीक है बेटा। AB और PQ, भाई AB दिखाई दिया, यस ये रहा AB, PQ दिखाई दिया, ये रहा PQ, AD दिखाई दिया, ये रहा AD और ये रहा PM। तो AB के साथ PQ का रेशियो और AD के साथ PM का रेशियो कब आ सकता है? जब लेफ्ट साइड की जो ट्राइंगल से सॉर्ट ये छोटी ट्राइंगल सिमिलर हो जाए। कौन कौन सी ट्राइंगल? ABD और PQM सिमिलर हो जाए। अब हम इनको सिमिलर करेंगे तो क्योंकि मैं इसमें 2 या 3 क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ थोड़ा में ऐसी, तो थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। जो गिवन है वो देखिए, हेयर AB अपॉन PQ, हेयर AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। ये कहां था? गिवन में था, राइट। AB के साथ PQ का रेशियो BC के साथ QR का रेशियो। सर हमें BC नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ BD चाहिए। लो जी BD मिल गया। तो AB के साथ PQ का रेशियो, BC जो है ना आपके सामने, BC इक्वल है BC का हाफ है। तो जो BC है वो डबल है इस BD का, BC क्या हो गया? डबल ऑफ BD, और QR क्या हो गया? 2 टाइम्स, यानी कि डबल ऑफ QM। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लिख सकता हूं AB के साथ PQ का जो रेशियो आया वो BD के साथ QM का आया, ठीक है। और एक और बात दे रखी है बेटा कि आपके पास एंगल B है वो Q के इक्वल गिवन है, एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q। ये कहां से आया? गिवन में। तो जरा ध्यान से देखना बेटा, AB के साथ PQ का रेशियो,
AB के साथ PQ का रेशियो दिखाई देगा आपको, और BD के साथ QM का रेशियो, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल आ गया इक्वल। इसका मतलब ट्रायंगल ABD सिमिलर हो गई ट्रायंगल PQM किस वजह से, किस प्रॉपर्टी से, साइड प्रॉपर्टी से सिमिलर हो गई। ठीक है भाई, जब ये ट्रायंगल सिमिलर होगी, छोटी ट्रायंगल सिमिलर होगी, तो इनकी सभी साइड्स का रेशियो सेम आएगा। तो भाई ABD की साइड मैंने ली AB, उसके साथ जो रेशियो दूसरी ट्रायंगल का आ गया PQ, ABD की साइड मैंने ले लिया BD, और यहां चाहो तो मैं AD ले सकता हूं, पहले AD ले दो, तो इधर से क्या आ गया PM। यही आपसे उसने प्रूव करवाया था। ठीक है, तो ये थोड़ा स्पीड से मैंने इसलिए किया बेटा, क्योंकि ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आप 2 या 3 क्वेश्चंस आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, समझ गए। तो कल जो हम थ्योरम करेंगे, उस थ्योरम की बेसिक स्टेटमेंट समझिए बेटा। थ्योरम हम कल करेंगे, तो कल के वीडियो में जो हमारी थ्योरम आएगी, वो थ्योरम क्या आएगी, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल्स is same as the ratio of square of their corresponding sides। बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल थ्योरम है। ठीक है, और बेसिक थ्योरम है ये 6.4 के लिए। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं 6.4, तो वहां देखेंगे कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरियाज का रेशियो होता है वो साइड्स के स्क्वायर में होता है। ठीक है, एरियाज का रेशियो साइड्स के स्क्वायर में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इस पे क्वेश्चन भी बनते हैं कि सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरियाज का रेशियो होगा वो क्रॉसपोंडिंग साइड्स के स्क्वायर में होगा। ठीक है, तो इस थ्योरम को जब हम जो है कल हम इसे स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए आपका वर्क जो हमारे पास 6.3 हो गया वो कंप्लीट है। थैंक यू।